वेलकम टू ब्रांड कहानी और मैं हूं ज़हीरुद्दीन। ब्रांड कहानी क्या है और क्यों है? पिछले 10-15 साल से आप लोग मेरे एड्स देख रहे होंगे। आपने मुझे बहुत कम देखा होगा। आपने वो एड्स देखे भी हैं और अप्रिशिएट भी किए हैं। और मुझसे अक्सर ब्रांड साइड से लोग मिलते हैं, एजेंसी से लोग मिलते हैं, क्रिएटिव फिल्म मेकर्स, तो वो उन एड्स के बारे में पूछते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैंपेन कैसे हुई थी, कैनवुड कैसे बना, किंग टॉक्स के पीछे क्या स्टोरी थी, किन्नौर की बिल्ली कैसे है, अमरेली स्टील्स। और जो रिसेंटली अभी मीज़ान का ऐड है, इस पर काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है और उनके काफ़ी सारे सवाल भी हैं, तो हम इसको भी कवर करेंगे। और ज़्यादातर का जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है वो ये होता है कि ये आइडियाज़ अप्रूव कैसे होते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सवाल है। तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि सबसे मुश्किल काम हमारी इंडस्ट्री में जो है वो है कि एक अच्छा क्रिएटिव अप्रूव कराना। तो जितना भी अभी तक मैंने काम किया है, इसमें एक आइडिया ये था कि थोड़ा सा चेंज लेकर आया जाए। हमारी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन ड्रिवन है, उसको थोड़ा सा कंटेंट पे लेकर आया जाए, स्टोरी टेलिंग पे लेकर आया जाए, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए। और काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आई है। तो मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें बहुत सारे केसेस हैं। बहुत सारी जगह मैंने एज डायरेक्टर काम किया है, बहुत सारी जगह एज राइटर डायरेक्टर काम किया है, बहुत सारी जगह एज राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम किया है, और कुछ मैं एज क्लाइंट भी, जैसे हमारी अपनी एक ऐप है अदीम ऑनलाइन, उसमें आई वाज वर्किंग एज ए क्लाइंट एज वेल। मैंने सोचा कि इन सब को इंडिविजुअली बताने के बजाय, फर्दन बताने के बजाय, एक इसके ऊपर प्रोग्राम क्रिएट किया जाए जिसमें इन कैंपेन्स पे बात हो, इन पे डिस्कशन हो, इनकी डिटेलिंग पे बात हो, इनकी आइडिएशन पे बात हो और इनकी एग्जीक्यूशन पे बात हो। तो ब्रांड कहानी जो है वो इट्स अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, माय लर्निंग इन द इंडस्ट्री, माय जर्नी। ब्रांड कहानी में हम हर कैंपेन पे बात करेंगे और उसको हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला ब्रांड साइड से होगा कि ब्रांड ने जो है वो ब्रीफ क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उन्होंने आइडिया को अप्रोच कैसे किया, और ब्रांड का क्या रोल होना चाहिए एक अच्छी कैंपेन की डेवलपमेंट में, और उसको कितना इन्वॉल्व होना चाहिए ऑब्जेक्टिवली। दूसरा पार्ट इसमें होगा विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ द क्रिएटिव पार्ट, के आइडिएशन क्या थी, इंसाइट क्या थी, इंसाइट के बाद उससे बिग आइडिया कैसे डेवलप हुआ, और बिग आइडिया डेवलप होने के बाद उस बिग आइडिया को आप स्टोरीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जब आप उसको स्टोरीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो स्टोरी टेलिंग किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हमारी आइडिएशन बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जब हम स्टोरी टेलिंग पे आते हैं तो हम थोड़ा सा क्लीशे कर देते हैं उसको। स्टोरी बेसिकली क्राफ्टिंग जो है वो आर्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप किया जाए। मेरे ख्याल में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे पास थोड़ा सा निगलेक्ट होता है वो है क्रिएटिव पार्ट, क्योंकि एज डायरेक्टर मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा सेकेंडरी होता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें, ब्रांड, क्रिएटिव और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज़ लाइक द रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आता है। क्रिएटिव पार्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्रिएटिव अगर अच्छा है और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और विच इज़ लाइक कनेक्टेड टू ब्रांड सीमलेसली, ब्रांड कनेक्ट आता है और एक अच्छी स्टोरी है आपके पास, तो वो एक एवरेज डायरेक्शन के साथ सरवाइव कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास स्टोरी अच्छी नहीं है तो आप उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर भी लेकर आ जाएंगे तो वो उस तरह काम नहीं करती। और वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस जो उसमें हमने देखा है कि बहुत अच्छी स्टोरीज़ जो हैं वो फिर भी लोगों को नज़र आ जाती हैं, अप्रिशिएट हो जाती हैं, लेकिन अगर स्टोरीज़ अच्छी नहीं है तो आपने जितने भी बड़े नाम ले लिए हों डायरेक्शन में तो वो वर्क नहीं करते उस तरह। अच्छे क्रिएटिव का एक और एडवांटेज ये होता है कि अच्छा क्रिएटिव आपको बहुत सारी कॉस्ट मीडिया की सेव कर देता है। बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो मैंने शायद 10 साल पहले बनाए थे, लेकिन वो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं से फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फेसबुक पे दोबारा रीसर्फेस कर लेते हैं, और वो इससे ज़्यादा माइलेज आप एक अच्छे क्रिएटिव से ले नहीं सकते। तो आइडियाज़ पे टाइम लगाएं, आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करें, आइडियाज़ को ज़्यादा टाइम दें डेवलप करने के लिए। मुझे आज भी आइडिएशन में और स्क्रिप्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूशन। अगर आइडिया अच्छा हो तो आपको एग्जीक्यूशन जो है वो बड़ी एफर्टलेस हो जाती है। नॉर्मली जो है वो मैंने ये देखा है कि क्रिएटिव्स की पोजीशनिंग वो नहीं होती, मतलब हम क्रिएटिव पे उतना टाइम नहीं लगाते।
क्रिएटिव्स हमारे जो हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं एग्जीक्यूशन से। जितनी स्पेंडिंग हम एग्जीक्यूशन पे करते हैं वो कंपैरेटिवली क्रिएटिव पे हमारे पास उतनी स्पेंडिंग नहीं होती। तो क्रिएटिव को जो है वो इज़्ज़त देनी बड़ी ज़रूरी है। और एज अ रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा हमारे पास जो लोग बार बार सवाल करते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे क्यों नहीं होते, उसका एक मेजर रीज़न जो है वो ये है क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो ये दिस इज़ लाइक अ डिमांड एंड सप्लाई रूल। जितनी आप इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ पे करेंगे, जिसकी डिमांड जितनी क्रिएट होगी, उतने लोग उसमें आते हैं और वो लोग जो है वो एज रोल मॉडल क्रिएट होते हैं, जिनको देख के लोग फॉलो करते हैं। हमारे पास जो है वो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन में बहुत सारे रोल मॉडल क्रिएट हुए, लेकिन क्रिएटिव्स में उतने रोल मॉडल क्रिएट नहीं हो सके। तो बेसिकली हम इसमें क्रिएटिव पे भी बात करेंगे और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है विच इज़ द एग्जीक्यूशन पार्ट, हम उस पर भी बात करेंगे कि हाँ, एक अच्छी स्टोरी को जस्टिस देने के लिए, एक अच्छी स्टोरी के साथ सही तरह इंसाफ करने के लिए उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी चाहिए। दैट वेरीज स्टोरी टू स्टोरी के किस स्टोरी पे जो है वो किस तरह की एग्जीक्यूशन और कितनी डिटेलिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये था ब्रांड कहानी का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक कैंपेन डिस्कस करेंगे। आप भी अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कौन सी कैंपेन चाहते हैं कि जिस पर डिस्कस किया जाए। तो देखते रहिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। ब्रांड कहानी एपिसोड 1।